अगर मैं आपसे पूछूं कि एक इंसान पूरी दुनिया के लोगों को कैसे इफेक्ट करता है, तो आप शायद कहेंगे कि क्या मूर्खता वाली बात कर रहे हैं यार, ऐसा कैसे हो सकता है? एक इंसान कैसे इतने अरबों लोगों को इफेक्ट कर सकता है? जी हाँ, बिल्कुल कर सकता है, अगर वो यूएस का प्रेसिडेंट हो। मैं बात कर रहा हूँ डोनाल्ड जे ट्रंप की। बहुत मशहूर आदमी है, यूएस के प्रेसिडेंट होने की वजह से नहीं, ये अपने बयानों की वजह से बहुत मशहूर हैं। अभी हमने जब इंडिया पाक का युद्ध हो रहा था ना, तो उन्होंने क्लेम ले लेने की कोशिश की कि इंडिया और पाक का सीज़फायर मैंने कराया, भाई मुझे नोबेल पुरस्कार दे दो। इनकी चाह है ना, लेकिन इसके लिए इनके जो कृत्य हैं या कर्म हैं वो बड़े अजीबोगरीब हैं। जब से मोदी जी ने संसद के अंदर इस बात को पूरा तरह से डिनाई कर दिया कि किसी कंट्री का कोई मीडिएशन नहीं है इंडिया और पाक के सीज़फायर में, भाई साहब ने पर्सनल खुन्नस रख ली इंडिया से। और ऐसे से कदम ये उठा रहे हैं ना जिससे इंडिया को परेशानी हो, इंडियन का फाइनेंशियल मार्केट, इंडिया की सप्लाई चेन, ये सब इफेक्टिव हो। सबसे पहले 25% टैरिफ, उसके बाद एडिशनल 25% टैरिफ, फिर H1B वीजा के लिए $1 लाख की फीस। अब एक नया काम किया इन्होंने, फार्मा सेक्टर पे 100% का टैरिफ। बस गनीमत इतनी है कि ये अभी चैंडिक दवाओं पे नहीं है, लेकिन बाजार में तो हरकत हो गई, बाजार तो डर गया। फार्मा सेक्टर में आज जाके आप देखोगे किस तरह का करेक्शन है। अराउंड आपको सारे फार्मा स्टॉक्स 1-1.5% के नीचे ट्रेड करते हुए मिलेंगे। तो बाजार तो डर गया ना, भले ही आपने जेनेरिक दवाओं पर नहीं टैरिफ लगाया है, लेकिन बाजार इस चीज से डरा हुआ है कि इस आदमी का कोई भरोसा नहीं। कल अगर ये जेनेरिक दवाओं पर 100% का टैरिफ लगाएगा, तब जो कंपनियां हमारे यहां से यूएस को एक्सपोर्ट करती हैं जेनेरिक दवाइयां, उनके प्रोडक्ट का क्या होगा? क्योंकि 100% टैरिफ का तो सीधा मतलब है ना भाई, आज 10 रुपए की चीज है, कल वो 20 रुपए की हो जाएगी। इस डर से बाजार में करेक्शन आ गया। और ऐसा क्यों हुआ? लेकिन बाजार डरा क्यों? तो सबसे पहले समझिए यूएस मार्केट को, बहुत बड़ा इंपोर्ट है इनका फार्मा सेक्टर में, और इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है फार्मा का। हाँ, ये अलग बात है कि हम जेनेरिक दवाइयां एक्सपोर्ट करते हैं, ना कि ब्रांडेड पर ये 100% का टैरिफ आज अनाउंस हुआ है। 1 अक्टूबर से ये लागू भी हो जाएगा। लेकिन इन्वेस्टर्स को डर ये है कि अगर इसका छोटा सा भी हिस्सा जेनेरिक दवाइयों पर लाया गया तो क्या होगा? फिर से प्रोडक्ट महंगे होंगे, सेल्स कम होंगी, कंपनियों के रेवेन्यू पे असर पड़ेगा, और फार्मा में हमें और मजबूत करेक्शन देखने को मिलेगा। आप ये मान के चलो कि ये जब तक प्रेसिडेंट रहेगा ना, आपको इस तरह के बहुत चीजें देखने को मिलेगी। अगर आपको नहीं विश्वास है तो इसका जो है ना लास्ट टर्न उठा के देख लीजिएगा। इसने चाइना के साथ ट्रेड वार की थी और उसका इफेक्ट बाजार में क्या हुआ था। तो ट्रंप इस तरह के हैं, इस तरह के रहेंगे। आने वाले टाइम में इस तरह के फैसले अभी आपको और देखने को मिलेंगे, साथ में आपको पलटना भी देखने को मिलेगा। क्योंकि क्या होता है ना, ये आदमी डिसीजन लेता है, मैं इतने % टैरिफ लगा रहा हूं। जब ये टैरिफ उल्टा पड़ता है ना, तो कहता है नहीं मैंने तो ऐसा नहीं कहा, मैं थोड़ा सा कम कर देता हूं। तो इस तरह की हरकतें भी देखने को मिलेंगी, और इस पर बाजार क्या करेगा? नाचेगा, कभी नीचे कभी ऊपर। तो ये आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, और इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि इस समय की जो बाजार है ना, वो सर्वाइवल की है। ठीक है, आप तैयार रहें इस तरह के बाजार को क्रिएट करने के लिए। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो आपको ये समझना चाहिए कि इस समय जियोपॉलिटिक्स किस टाइप का है। ठीक है, यूएस के प्रेसिडेंट जिनका मार्केट बहुत बड़ा है, लगभग कई देश जो है ना उनको एक्सपोर्ट करते हैं, और वहां के प्रेसिडेंट ने एक नया हथियार इजाद किया है, और वो है टैरिफ। मैं ये नहीं करोगे मैं टैरिफ लगा दूंगा, तुम ये बात नहीं मानोगे मैं टैरिफ लगा दूंगा। वो कुछ भी कर सकता है, और इसके असर आपको फाइनेंशियल मार्केट में देखने को मिलते रहेंगे जब तक इसका टर्न रहेगा। इस तरह की बहुत चीजें होंगी, तो तैयार हो जाइए। अभी के तो अपडेट ये है कि फार्मा में एक वेट एंड वॉच की पोजीशंस आपको रखना चाहिए। अगर आप होल्ड कर रहे हैं तो आप अपने रिस्क एक्सपोजर को देखिए। अगर आप एक नई एंट्री बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर संभल कर, थोड़ा इंतजार करके, चीजों को समझकर ही इन्वेस्ट करें। मैं ये राय देना चाहता हूँ। मानना या ना मानना वो आपके हाथ में है। आप क्या सोचते हैं डोनाल्ड ट्रंप के बारे में? कमेंट्स में जरूर लिखें।